कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं लेकर आई हूं विविध भारती की गीतमाला में कुछ अनमोल मोती। जी हाँ, इन मोतियों का आप सभी को इंतजार रहता है हर दोपहर दिन में 1 बजे से, है ना? और आज की गीतमाला में कुछ विशेष मोती मैं पिरोकर लाई हूं। और हमारे श्रोताओं ने फेसबुक पेज पर जब अपने विचार लिखे हैं तो कुछ श्रोता कयास लगा रहे हैं कि शायद आज इस विषय पर गीत चुने गए हों, है ना? लेकिन बहुत से ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने पहचान लिया है कि आज किन गीतों को मैं क्यों चुनकर लेकर आपके लिए आई हूं। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं आज की गीतमाला के मोती हैं, यानी आज की फिल्में हैं भाभी की चूड़ियां, देवता, हम तुम और वो, परख, सती सावित्री, बसंत बहार, जय चित्तौड़, स्त्री, सुवर्ण सुंदरी, बूंद जो बन गई मोती, आम्रपाली और परिणय। अपनी इस गीतमाला को मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि आज कौन कौन सी फिल्में हम आपके लिए लेकर आए हैं जिनके गीत आप सुनेंगे। भाभी की चूड़ियां, देवता, हम तुम और वो, परख, सती सावित्री, बसंत बहार, जय चित्तौड़, स्त्री, सुवर्ण सुंदरी, बूंद जो बन गई मोती, आम्रपाली और परिणय। हमारे नए श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो भी हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं www.facebook.com/VBS मुंबई पर। श्रोताओं, लगता है आज फेसबुक पेज पर कुछ समस्या के चलते शायद जो आपके मैसेजेस हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपके संदेश हैं, हम तक धीरे धीरे पहुंच पा रहे हैं। तो आप कोशिश करते रहिए और अपने विचार हमें लिखते रहिए इस कार्यक्रम में जिसका नाम है विविध भारती की गीतमाला। तो चलिए पिरोते हैं आज का ये पहला मोती। किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया।
शीतल बने आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी, ज्योति अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया। राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़, बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं। फूलों में खारों में पतझड़, बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया। जयदेव के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे रामानंद शर्मा का लिखा ये भजन। फिल्म का नाम था परिणय और स्वर था शर्मा बंधु का। तो इस गीत को सुनने के बाद आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है कि आज की जो गीतमाला है हमने किस विषय से सजाई है। सही है श्रोताओं कि इस गीत मालिका में आज हम कुछ ऐसे गीत चुनकर लाए हैं जिन गीतों के मुखड़ों ने हिंदी का परचम लहराया है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं ना कि हिंदी फिल्मी जगत अब एक उद्योग के रूप में विकसित हो गया है और इसने हिंदी के प्रचार प्रसार में अतुलनीय योगदान दिया। तो बात करें नीरज की, आनंद बख्शी की, राजेंद्र कृष्ण की, रविंद्र जैन की, योगेश की, प्रदीप की, पंडित भरत व्यास की, है ना, और बहुत सारे ऐसे गीतकार हैं जिन्होंने पंडित नरेंद्र शर्मा की बात करें, साहिर की बात करें, इन्होंने अपने अनेकों गीतों में हिंदी कविता के रूप में उस गीत को सजाया अपनी लेखनी से। तो और ये सभी गीत आज तक हम सुनना पसंद करते हैं क्योंकि ये गीत सदाबहार और हमारे लिए यादगार बन गए। तो आज की ये जो गीतमाला हमने ऐसे ही गीतों से सजाई है जिसमें हिंदी कविता का अंश हमें देखने को मिलता है, यानी लगता है कि ये हिंदी कविता हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। तो चलिए अगला गीत हमने लिया है फिल्म भाभी की चूड़ियां से। लता मंगेशकर की आवाज है, नरेंद्र शर्मा की रचना और सुधीर फड़के का संगीत है।
सुकुवार गगरिया छल 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 के ना फुलवा नियर नार सुकुवार गगरिया छल 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 के ना महीनवा चढ़ी गईले बैसाख महीनवा चढ़ी गईले बैसाख पसीनवा झल 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 के ना फुलवा नियर नार सुकुवार गगरिया छल 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 के ना ये स्वर था लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था भाभी की चूड़ियां। हमारे श्रोताओं ने अपने संदेश में लिखा है कि आज की गीतमाला में जिन फिल्मों की सूची आई है वो सभी फिल्में अपने लाजवाब गीतों की पर्याय बन गई हैं। सभी फिल्में बहुत अच्छी हैं और अपने आप में विशिष्टता लिए हुए हैं, पर इन फिल्मों के गाने फिल्मों की विशिष्टता से कहीं आगे हैं। कुछ फिल्में ऐसी हैं जिन्हें केवल अति सुमधुर गानों के कारण ज्यादातर लोग जानते हैं, जैसे सती सावित्री, बसंत बहार, आम्रपाली। बाकी फिल्मों और गानों को एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर आज की गीतमाला सुमधुर गीतों की माला है।
एक श्रोता ने लिखा है कि ज्योति कलश छलके एक छायावादी कविता के रूप में पूरी तरह से योग्य है। इसमें रोमांटिकवाद, आध्यात्मिकता, सार्वभौमिकता और मानवतावाद लगभग पूर्ण संतुलन में है। ज्योति कलश दिन के उजाले में प्रकृति की झलक दिखाता है, लेकिन इसके ठीक नीचे एक मजबूत धार्मिक आध्यात्मिक परत छिपी हुई है। वास्तव में इन कविता के प्रत्येक छंद को एक पेंटिंग के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, जो समग्र रूप से इसकी प्रकृति संबंधी और आध्यात्मिक झलक को सामने लाता है। विशेषकर अंतिम छंद बहुत गहरा है। ज्योति यशोदा धरती गैया, नील गगन गोपाल कन्हैया, श्यामल छवि छलके, ज्योति कलश छलके। ज्योति एक प्रकाश या ज्वाला है और संदर्भ में वो जो गर्मी देती है, जो जीवन को बनाए रखती है। यशोदा वो है जो यश और कीर्ति प्रदान करती है। ज्योति को यशोदा के बराबर मानने का मतलब है भोजन के निराकार स्वरूप पर जोर देना। ये मेरी समझ है। धरती का अर्थ है पृथ्वी और गैया का अर्थ है गाय। दोनों ही बिना किसी पसंद के पालन पोषण की जाती है, इसलिए ही समीकरण है। नील नीला है, गगन आकाश है। नील गगन की तुलना कन्हैया से की गई है। बिना किसी संदेह के ये अमर कविता है। बहुत सुंदर विचार आपने लिखे हैं। और एक श्रोता का लिखना है कि आज की गीतमाला बहुत ही खूबसूरत है। आज की फिल्मों की सूची देखकर थीम के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है, शायद गलत भी हो सकता है, फिर भी अंदाज लगाने में क्या हर्ज है। लगता है कि आज आपने साजन या सजनी को संबोधित करने वाले या पुकारने वाले गीतों से गीतमाला महकाई है, जैसे कि प्रिय प्राणेश्वरी, कहाँ चले हो मन प्राण, ओ सजना, तुम गगन के चंद्रमा। जो भी हो, अनुपम सुंदर गीत और आपकी मोहक प्रवाही प्रस्तुति का आनंद आज हम जरूर उठाएंगे। तो चलिए, वैसे तो आपने लिखा है वो बात सही इस रूप में है कि हर गीत में ये भाव तो है ही, लेकिन आज की गीतमाला हमने हिंदी कविता के रूप में सजाई है कि इन गीतों में हिंदी कविता सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है ना। तो सुनिएगा पूरी गीतमाला और आप खुद इस बात से सहमत भी होंगे कि ये सभी गीत हिंदी, शुद्ध हिंदी शब्दों से पिरोए गए गीत हैं। एक श्रोता ने कहा है कि आज की गीतमाला सुनने में हमें बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज के जो गीत हैं वो बहुत ही कई मायनों में कम बजने वाले गीत हैं। बहुत कुछ फिल्में तो ऐसी हैं जिनको बहुत कम हमने सुना है, मतलब उनके गीत बहुत कम हमने सुने हैं, लेकिन कुछ गीत बिल्कुल हटकर हैं। तो आज इन गीतों का हम आनंद उठाने वाले हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला में 3-4 फिल्में ऐसी हैं जो शायद ही कभी शामिल हुई हों, जैसे हम तुम और वो, बूंद जो बन गई मोती और सुवर्ण सुंदरी। इन फिल्मों के गाने हमें बेहद पसंद है। हम तुम और वो, दो बातों की मुझको है तमन्ना और परिणय के गीत मुझे बेहद पसंद आते हैं। तो चलिए, ये सभी गीत आज आपको बेहद अच्छे लगेंगे, क्योंकि आज के गीत कुछ अलग हटके हैं। आइए सुनते हैं ये अगला गीत, लेकिन उससे पहले एक संदेश। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे, और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। जी, तो अगले गीत की उद्घोषणा हमने अभी ये की है कि अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले 2 प्रश्न आपके लिए। जैसा कि आपने ये समझ ही लिया है कि आज हिंदी कविता इन गीतों में सुनने को मिलेगी, तो ये बताइए कि खड़ी बोली के पहले फिल्मी गीतकार कौन थे जिनके अधिकांश गीतों में हिंदी का ही उपयोग हुआ है। पहला प्रश्न कि खड़ी बोली के पहले फिल्मी गीतकार का नाम बताइए जिनके अधिकांश गीतों में हिंदी का प्रयोग हुआ है बहुलता से, यानी उनके गीतों में हिंदी कविता नजर आती है।
और दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि आपकी नजर में कौन सा गीतकार ऐसा है जिन्होंने अधिकाधिक हिंदी शब्द का बहुलता से प्रयोग किया अपने गीतों में? यूं तो हजारों लाखों गीत बने हैं हिंदी भाषा में, लेकिन जो कि आज हमारी थीम है हिंदी कविता, तो ऐसे गीतकार आपकी पसंद के कौन से हैं, या ऐसा कौन सा गीतकार है जो आपको बेहद पसंद है, जिनके गीतों में हिंदी कविता सुनने को मिलती है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम देवता, राजेंद्र कृष्ण की रचना है और सी रामचंद्र का संगीत है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की फिल्मों की सूची से अनुमान लगता है कि आज विशुद्ध हिंदी साहित्यिक शब्दों वाले गीत सुनने को मिलेंगे, जैसे ज्योति कलश छल के, प्रिय प्राणेश्वरी, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, कौन हो तुम, जीवन डोर तुम्ही संग, कुहू कुहू बोले पायल, या सूरज की गर्मी से। बिल्कुल आपने सही जाना है, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक श्रोता लिखते हैं कि देवता नाम की 3 फिल्में बनी थी 1956 में, 1978 में, 1998 में, जिनका निर्देशन एस रामानाथन ने किया था। और ये फिल्में काफी अच्छी थी, इनकी पटकथा कहानी चुस्त और दुरुस्त थी, लेकिन ये पुरानी देवता फिल्म है। एक श्रोता का कहना है कि आज की गीतमाला बेहद पसंद है, इसमें आपने जो गीत चुने हैं वो बहुत ही खूबसूरत गीत हैं। साथ ही आप लिखते हैं कि आज की गीतमाला में जिन फिल्मों की सूची आई है वे सभी फिल्में अपने लाजवाब गीतों का पर्याय बन गई हैं। सभी फिल्में बहुत अच्छी हैं और अपने आप में विशिष्टता लिए हैं, पर इन फिल्मी गानों की जो विशिष्टता है वो कहीं आगे है, क्योंकि गाने इतने सुमधुर हैं कि आज भी लोग इन गानों को सुनना पसंद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि देवता फिल्म मैंने देखी थी जो 1978 में आई थी। फिल्म में संजीव कुमार, शबाना आजमी थे और इस फिल्म का निर्देशन एन सिप्पी ने किया था। फिल्म के सभी गीत मुझे बेहद पसंद थे और अगला गीत जो मैं आपको सुनवाने वाली हूं उसके लिए भी लोगों ने अपने विचार लिखे हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि इन गीतों को सुनकर आज की जो दोपहर है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है।
फिल्म परख हो, चाहे कोई भी हो गीत, कुहू कुहू बोले कोयलिया गीत हो, ये गीत बहुत ही सुंदर गीत बन पड़े हैं। और हमारे एक श्रोता का ये भी कहना है कि जो मीना कुमारी और बलराज साहनी द्वारा अभिनीत भाभी की चूड़ियां फिल्म है, वो पारिवारिक फिल्म थी। देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को रामायण के सीता और लक्ष्मण के अलौकिक रिश्ते की तरह अंकित किया गया। मीना कुमारी ने इस फिल्म में अद्भुत अभिनय किया था और इस फिल्म के गीतकार थे पंडित नरेंद्र शर्मा और संगीतकार थे मराठी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार सुधीर फड़के। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारा प्रश्न आपको याद है ना कि खड़ी बोली के पहले फिल्मी गीतकार कौन से हैं जिनके अधिकांश गीतों में आपको हिंदी कविता नजर आती है, और दूसरा वो कौन सा गीतकार है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि उनके गानों में शुद्ध हिंदी कविता सुनने को मिलती है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। ये अगली गीतमाला किशोर कुमार की आवाज, मजेदार गीत हम तुम और वो, फिल्म का नाम, वर्मा मलिक के बोल, कल्याण जी, आनंद जी का संगीत। और हाँ, हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि पुराने जमाने के कुछ गानों में ज्यादातर शुद्ध हिंदी का प्रयोग हुआ है और बाद में बदलते समय के साथ साथ श्रोताओं दूसरी बोलियों और भाषाओं का मिश्रण गानों में होने लगा। वैसे पंडित नरेंद्र शर्मा की बात करें, पंडित भरत व्यास की बात करें, प्रेम धवन की बात करें या प्रदीप की बात अगर हम करते हैं, रविंद्र जैन की बात हम करते हैं, ये ऐसे गीतकार हैं जिन्होंने अपने गीतों को बहुत ही तरीके से पेश किया और हिंदी शब्द के प्रयोग का ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया। हाँ, शैलेंद्र ने भी सरल शब्दों का प्रयोग किया और साहिर ने भी कई गीतों में हिंदी शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है। तो आज उन्होंने जिन गीतों को हमने चुना है वो उन्हीं थीम पर आधारित हैं और कई गीतकारों ने देखा जाए तो शुद्ध हिंदी या संस्कृत निष्ठ शब्दों को अपने गीतों में बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने पेश किया है। तो आज ऐसे ही कुछ चुनिंदा अनमोल मोती इस गीतमाला में हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्रिय प्रिय प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी, चंचल, ये चक्षु तेरे चंचल चंचल, ये कुंतल भी श्यामल श्यामल। ये अधर धरे जीवन ज्वाला, ये रूप चंद्र शीतल शीतल। ओ कामिनी, विशेष करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी, भ्रमर नहीं इस यौवन के, हम भ्रमर नहीं इस यौवन के, हम याचक हैं मन उपवन के। हम भाव पुष्प कर दे अर्पण, साकार करो सपने मन के। मनमोहिनी, मनमोहिनी मन में प्रवेश
करें, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी जी, तो यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। कितनी खूबसूरत बात कही है ना कि प्रेम का श्री गणेश किया जाए। वैसे तो बहुत सही कहा है कि भाई जब जहां आपको प्रेम मिले तो उसका श्री गणेश कर ही देना चाहिए। तो हमारे श्रोता अपने संदेश में लिख रहे हैं कि ये गाना जो प्रिय प्राणेश्वरी है 1971 में आई फिल्म हम तुम और वो का है और बड़े गीत को बड़े मजे लेकर गाया गया है किशोर कुमार ने। फिल्म में ये गीत फिल्माया गया था विनोद खन्ना और भारती पर। फिल्म में विनोद खन्ना हिंदी अध्यापक के रोल में भारती से प्रणय निवेदन करते हैं, इसलिए इस गीत को थोड़ा मजाकिया अंदाज में फिल्माया गया है। लेकिन यदि हम शब्दों पर गौर करें तो पता चलता है कि यह तो एक विलक्षण कविता है जिसे गीत का रूप दिया गया है। गीत के कई शब्द ऐसे हैं जो अब गीतों में लगभग सुनाई देना बंद हो गए हैं, जैसे चक्षु यानी आंखें, कुंतल यानी बालों की लट, श्यामल यानी काला, अधर यानी होंठ, भ्रमर यानी भंवरा, याचक यानी मांगने वाला, व्यथित यानी परेशान। तो प्रिय प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। जी हाँ, बिल्कुल आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बात रखी है। गीत को जिस तरीके से लिखा गया है, जिस तरह से प्रणय निवेदन किया गया है, वो अलौकिक अंदाज है। और एक श्रोता का ये कहना है कि आज की गीतमाला के जो गीत हैं, जैसे कि फिल्म परख का गीत, जी हाँ, परख का गीत हम आपको अब सुनवाने वाले हैं। आप लिखते हैं कि शैलेंद्र का लिखा बेहद लोकप्रिय गीत है लता जी की आवाज में। आपने ओ सजना बरखा बहार आई का जिक्र किया है और आपने लिखा है कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से सलील चौधरी का शास्त्रीय और पहाड़ी धुनों पर जिस तरह से गीत और संगीत बनाया गया है, बहुत ही मीठा गीत सुनने को मिलता है। तो सुनिएगा फिल्म परख का गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं अगले गीत के रूप में। एक श्रोता का ये कहना है कि ज्योति कलश छलके हो या सती सावित्री के गीत हो, सभी गीत हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें प्रभावित करते हैं। ये लिखते हैं कि बूंद जो बन गई मोती के लिए भी आपने जो गीत चुना है वो गीत हमें बेहद पसंद है, हम इसका जिक्र करेंगे आने वाले समय में। ये लिखते हैं कि आपका कहना है कि आज, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि फेसबुक पेज आज विविध भारती का जो है वो 2022 के कार्यक्रम की पोस्ट ही दिखा रहा है, तो हमें कमेंट करने में दिक्कत आ रही है और किसी भी मित्र का कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने कार्यक्रम के शुरू में ही आपसे कह दिया था कि आज फेसबुक पेज पर काफी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए आपके संदेश हम तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जो जो संदेश हमें मिल रहे हैं हम उन्हें पूरी तरह से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि प्रिय प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें, ये गीत जो है 1971 की फिल्म है जिसका निर्देशन शिव कुमार ने किया था और फिल्म में विनोद खन्ना, भारती और अरुणा ईरानी थे और ये फिल्म और ये गीत दोनों ही बेहद सुंदर हैं। आइए सुनते हैं अब अगला गीत। हेमलता की आवाज है, फिल्म का नाम है परख, गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन। रह गए नैनों से कुछ
किसी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बाकी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। श्रोताओं, आपके जवाबों का हमें इंतजार है। हमारा पहला प्रश्न था कि खड़ी बोली के पहले फिल्मी गीतकार कौन थे जिनके अधिकांश गीतों में हिंदी का ही उपयोग हुआ है, यानी हिंदी कविता लिखी गई है। और दूसरा प्रश्न था आपसे कि आपका पसंदीदा गीतकार कौन है जिनके गीतों को सुनकर आपको लगता है कि आप हिंदी कविता सुन रहे हैं। श्रोताओं, हिंदी फिल्मों में कई ऐसे प्रसिद्ध गीतकार हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से, अपनी हिंदी से हमें प्रभावित किया, जिसमें नीरज की बात करें, गुलजार साहब की, आनंद बख्शी जी की, कवि प्रदीप की, रविंद्र जैन की, पंडित भरत व्यास की, शैलेंद्र साहब की, है ना। तो बहुत से ऐसे और भी गीतकार हैं जिन्होंने हिंदी शब्दों का भरपूर इस्तेमाल किया अपने गीतों में। और अगर बात करें इसी बॉलीवुड के नए गीतकारों की, तो मन को कुरेदने वाले गीत उन्होंने भी लिखे हैं, जिसमें प्रसून जोशी को हम याद कर सकते हैं, अमिताभ भट्टाचार्य की हम बात कर सकते हैं। हालांकि उनके गीतों का समावेश इस गीत मालिका में नहीं है, क्योंकि आज हमने पुराने गीतों को शामिल किया है। तो गीतकार जो गीतों की रचना करते हैं, है ना, और उनका काम होता है बोल यानी शब्द लिखना, और उन्हें ऐसे शब्द लिखने होते हैं कि संगीतकार उचित धुन के साथ उन्हें निर्मित करे। और भारतीय फिल्मों में संगीतकारों के साथ देखा जाए तो गीतकारों का महत्व बहुत ज्यादा है। हिंदी फिल्मों में कई प्रकार के गीतकार रहे। कुछ गजल लिखने वाले, कुछ सूफी परंपरा के वाहक थे जो सूफियाना गाने लिखते थे, और कुछ सरल भाषा में लिखी गई गीत जो आम जन तक पहुंचे। और इन दोनों ही प्रकार के गीतकारों के बीच में श्रोता कुछ ऐसे गीतकार हुए जिनका जिक्र आज हम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने गीतों में हिंदी कविता को स्थान दिया। तो हिंदी फिल्म उद्योग में गीतकारों की कभी कमी नहीं रही, और अपने लिखे गीतों से वो अमर हो गए। उनकी कलम के विषय में हम क्या कहें, क्या लिखें, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे पास कुछ शब्द होंगे या मेरे बस की बात है उनके बारे में कुछ कहना। लेकिन हाँ, जितना भी कहा जाए उतना कम है। उनकी कलम की धार इतनी तेज है कि आज भी ये गीत हम सुने बगैर नहीं रह सकते हैं। तो आइए सुनते हैं ये अगला गीत। पंडित भरत व्यास की रचना है, S.N. त्रिपाठी का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज, और फिल्म का नाम जय चित्तौड़। पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े
हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला में मंदाकिनी जी आपने हिंदी कवियों के गीतों की बात कही है, तो कवि प्रदीप, नीरज, गीतकार इंदिवर ऐसे गीतकार हमारी नजर में हैं जिन्होंने अपने गीतों पे कभी उर्दू भाषा को हावी होने नहीं दिया और इन गीतकारों के गीत भी हमेशा हिट हुए हैं। एक श्रोता लिख रही है कि आज पहली बार ये गाना सुन रही हूँ। हालांकि आपने गाने के बोल नहीं लिखे, लेकिन मुझे लगता है आप ये ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े की ही बात कर रही हैं। तो बहुत ही मशहूर गीत है ये, और श्रोताओं ने अपने अपने विचार हमें लिख दिए हैं कि उन्हें कौन सा गीतकार पसंद है। कुछ लिख रहे हैं कि वर्मा मलिक के बोल हमें पसंद है, किसी को जो है शैलेंद्र पसंद है, कुछ श्रोताओं ने आनंद बख्शी को पसंद किया है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि पंडित भरत व्यास के जो गीत हैं वो अद्भुत हैं। एक श्रोता का ये लिखना है कि पंडित भरत व्यास और प्रदीप हमारी पसंद के गीतकारों में शामिल हैं। और ये श्रोता लिख रहे हैं कि हमें शैलेंद्र के गीत पसंद हैं। वहीं एक श्रोता को पंडित नरेंद्र शर्मा और कवि प्रदीप की जो रचनाएं हैं वो हिंदी कविता के रूप में नजर आती हैं। कुछ श्रोताओं ने और भी गीतकारों का जिक्र किया है जो उन्हें बेहद पसंद है। अच्छी बात है। आपको ये लिखते हैं कि मुझे गुलजार जी के जो गीत वो हैं वो बेहद पसंद है, क्योंकि उन गीतों को समझने में बहुत मुश्किल आती है और बहुत ही अर्थपूर्ण तरीके से वो अपनी बात लिखते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज के गीत हिंदी भाषा से संबंधित कवियों की रचनाओं से बजेंगे, जिसमें नरेंद्र शर्मा, भरत व्यास, प्रदीप, आनंद बख्शी और नीरज के गीत हैं। एक समय था कि उर्दू शायरों ने फिल्मी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। राजेंद्र कृष्ण जैसे गीतकार भी उर्दू में ही ज्यादा लिख रहे थे, लेकिन वे भी आगे चलकर हिंदी के गीतकार बन गए। एक श्रोता का कहना है कि शैलेंद्र एक ऐसे गीतकार हैं जो हसरत जयपुरी के साथ बनी तिकड़ी में शंकर जयकिशन के साथ जुड़े रहे, लेकिन उनके गीत हिंदी भाषा की एक अलग पहचान थे। उसमें विविधता है, लालित्य है, भावपूर्ण गीत है। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें गाने में विभिन्न रागों को गाने में आसानी होती है और उनके लिखे गए गीत एक एक गीत जो है मील का पत्थर बन गए। एक श्रोता का कहना है कि कवि प्रदीप और कवि भरत व्यास मेरे पसंदीदा गीतकार हैं। आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर है कवि प्रदीप। अच्छी बात है। अब मेरे जो दूसरे प्रश्न का भी आपने जवाब दे दिया है कि कवि प्रदीप के जो गीत हैं वो ज्यादातर हिंदी कविता के रूप में हमारे सामने आए हैं, है ना। और ये श्रोता कहते हैं कि अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना ख्याल है। वैसे तो मुझे बहुत सारे गीतकार पसंद हैं। तो अगला गीत लेते हैं आपके लिए। सती सावित्री फिल्म का गीत है ये। पंडित भरत व्यास के ही बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फिल्म का नाम है सती सावित्री। स्वर लता मंगेशकर और मन्ना डे के।
हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला के सभी मोती बहुत ही खूबसूरत हैं और इनमें से एक गीत यानी भाभी की चूड़ियां का जो गीत है ज्योति कलश छल के, वो मेरे मोबाइल में कॉलर ट्यून की तरह सेट है। बहुत खूब। एक श्रोता का कहना है कि मुझे लगता है मंदाकिनी जी कि आज की गीतमाला प्रकृति से संबंधित है, जैसे कि ये कौन चित्रकार है, नील गगन की छांव में चांद चुरा के लाया हूं प्रिय प्राणेश्वरी। देखिए, लगभग हर गीत में प्रकृति का तो चित्रण हमें मिलता ही है, लेकिन आज अब आप समझ ही गए होंगे जब हम अंतिम सोपान तक पहुंच गए हैं गीतमाला की, कि आज की गीतमाला का जो मर्म था वो क्या था, है ना, यानी हिंदी कविता। जो गीत हमने सुने वो हिंदी कविता के रूप में हमारे सामने आए, इस बात से आप सभी सहमत होंगे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज फेसबुक पर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, शायद फेसबुक को डिलीट कर फिर से डाउनलोड करना होगा। चलिए देखते हैं कि ये जो समस्या है कब तक चलती है। एक श्रोता का लिखना है कि गीतमाला की पोस्ट देखते ही ऐसा महसूस हुआ कि बसंत बाहर आ गई है और आज बहुत ही मजा आने वाला है। जी बिल्कुल, मजा तो आता अगर आज हमें फेसबुक पेज पर आपके ज्यादा से ज्यादा जवाब मिलते, लेकिन आज कुछ तकनीकी खामियों के चलते आपके जवाब हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन जितना भी हमें मिल रहा है हम उसी में सब्र कर रहे हैं और आपकी जो पसंद है, आपके जो विचार हैं, उन्हें शामिल भी कर रहे हैं। तो चलिए, आपने कहा कि गीतों की बसंत बाहर आ गई, तो अगला गीत भी हम आपको फिल्म बसंत बहार का ही सुनवाने वाले हैं। मन्ना डे की आवाज, शैलेंद्र का लिखा गीत और शंकर जयकिशन का संगीत है। वंदना सुन हमारी, है भंजना वंदना सुन हमारी, दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी, भय भंजना। फूलों की माला बनाकर, गीतों के फूलों की माला बनाकर, लाया हूँ दिल आरती में सजाकर, ये सांसों की सरगम करूं तेरे अर्पण। तुझे और क्या दूं मैं ठहरा भिखारी, तुझे और क्या दूं मैं ठहरा भिखारी, दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी, भय भंजना। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि इस वर्ष 1961 में महाराणा प्रताप के जीवन पर बनी फिल्म जय चित्तौड़ का गीत ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े देशभक्ति जज्बे को प्रस्तुत करता है और आज भी रोमांच पैदा कर देता है। मुख्य भूमिका में जयराज और निरपा रॉय थे। चित्तौड़गढ़ त्याग और बलिदान का प्रतीक है, देश दुनिया में काफी नाम इसका है। और महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, जिसने अंतिम समय तक उनका साथ दिया था, ये गीत आज भी हमारे भीतर एक अजब सी भावनाएं पिरो देता है। मन के बुझे
दीप हंस कर जलाती, जपे दिल की धड़कन तेरा नाम हरदम। तो ये था विविध भारती की गीतमाला का अंतिम मोती। और भी मोती हमारे पास थे, लेकिन समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।